नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, कल हम लोग ने वाच्य पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे काल। आज हम लोग काल पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है काल। आप जानते हैं इसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं और हिंदी में काल बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इसके भेद कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, थोड़ा अजीब होता है कभी कभी समझने में, लेकिन आज अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एक चीज अच्छे से ध्यान से सुनते हुए और नोट करते हुए चलिएगा, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, काल छोटी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही अच्छी टॉपिक है, इसको आज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। काल किसे कहते हैं दोस्तों? काल किसे कहते हैं तो पहले जानते हैं ना, हम लोग हमेशा कहते हैं ना उसका काल आ गया है, ये मजाक की बात है, काल आ गया ऐसे लोग बोल देते हैं, लेकिन काल क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। काल आ गया यानी समय आ गया, यही बोलते हैं ना। तो समय, काल का क्या अर्थ है? सीधे कोई पूछे काल का क्या अर्थ है तो आप बता दीजिएगा समय। फिर क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने का समय का ज्ञान हो उसे ही काल कहा जाता है। अगर आपसे अब कोई परिभाषा पूछ दे तो बता दीजिएगा, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का समय ज्ञात होगा वही क्या होता है? आपका काल होता है। बहुत ही आसान है, इतना समझ लीजिएगा। काल समय है तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चलता है वही काल कहलाता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, अब जैसे कौन सी घटना किस टाइम घटित हुई है यही तो समय बताएगा ना आपका काल। देखिए जैसे टीना पढ़ाई कर रही है, ये भी एक समय का बता रहा है ना, मतलब अभी वो कर रही है यानी कार्य जारी है। मोनिका ने अच्छा चित्र बनाया था यानी कार्य बीत चुका है, बनाया था उसने। मुकुल मित्रों के साथ अमृतसर जाएगा यानी अभी वो जाएगा, अभी गया नहीं है। ठीक है, तो ये एक समय का बोध करा रहा है। ठीक है, यही आपका काल है। अब आगे चलिए देखते हैं हम लोग काल के भेद। बहुत इंपॉर्टेंट है काल के भेद, शुरू से हम लोग पढ़ते आते हैं। काल के भेद कितने होते हैं तो पहला क्या होता है? पहला तो वैसे हम लोग वर्तमान काल जानते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब देखिए ये भूत बना हुआ है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये घोस्ट भूत वाला है, लेकिन भूत होते क्या है? जो बीत चुके रहते हैं वही तो होता है ना भूत। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, भूत यानी जो खत्म हो चुका है, जो बीत चुका है वो आपका भूतकाल। वर्तमान काल जो चल रहा है, ठीक है, जो अभी चल रहा है, जैसे हम हैं, ठीक है, जो चल रहे हैं वो वर्तमान काल। और ठीक इसी तरह आने वाला समय, अब यहाँ भले रोबोट से दर्शाया गया है, तो आने वाले समय में रोबोट जो भी आएगा वो क्या होता है? आने वाला समय भविष्य काल होता है। ठीक है, तीन भेद आप पहले जान लीजिए, भूतकाल, वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल या भविष्य काल। ठीक है, तीन जानने रहेगा। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं ना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देखिए काल के भेद मैंने बताया, पहला आपका जैसे भूतकाल, ठीक है, तो बताया क्या? जो समय पीछे छूट गया है यानी जो कार्य हो चुका है, जो समाप्त हो चुका है वो आपका भूतकाल में आएगा। ठीक है, और वर्तमान काल दूसरा क्या बताया? वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा है, प्रेजेंट टाइम, जो अभी हो रहा है वो वर्तमान काल में आपका सारा आएगा। और तीसरा आपका भविष्य काल, भविष्य होता है क्या है? जो समय आगे आएगा वो आपका भविष्य काल। जैसे देखिए रेत है ना, इस रेत की आगे चलकर गिरेगी, ये भविष्य काल हो जाएगा, मतलब अभी गिरेगी। और ये गिर रही है, देखिए यहाँ से अभी गिर रही है यानी अभी कार्य जारी है, तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल। और यहाँ देखिए गिर चुकी है, जब गिर चुकी रहेगी तो जब कार्य संपन्न हो चुका रहेगा, जब यहाँ गिर जाएगी आपकी रेत तो ये क्या हो जाएगा? आपका भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिएगा। देखिए उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, ये जा मतलब अभी ता है, ती आ रहा है, वैसे भी आपको पता चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है? कार्य जारी है, मैं जाता हूं, कार्य अभी अभी वर्तमान काल में चला है। मैं गया यानी वो जा चुका, तो ये क्या हो गया? आपका भूतकाल हो गया। और मैं जाऊंगा यानी वो अभी गया नहीं है, जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एक पूरा डायग्राम देख लेते हैं कि काल, अब इसके अंदर भी हम लोग को क्योंकि पढ़ना है, एक एक काल के अंदर किस किस के अंदर क्या क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ लेता है किस काल के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेंगे। पहले तो मैंने आपको बताया काल के कितने भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, अब देखते हैं वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के होते हैं आपके 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। देखिए कितने हैं? सामान्य है, अपूर्ण है। देखिए यहाँ पे एक भले तात्कालिक आ गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा अपूर्ण का ही नाम तात्कालिक होता है। कई लोग इसको 6 पार्ट में बांट देते हैं, लेकिन होता क्या है? अपूर्ण का ही नाम क्या होता है? इसी को हम तात्कालिक बोलते हैं। तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो आपके पहला क्या हो गया? सामान्य काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल।
तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। मैंने बताया तात्कालिक ही आपके अपूर्ण को कहते हैं, ठीक है। ये आपके 5 भेद इसके हो गए। अब हम लोग भूतकाल के पढ़ेंगे, ठीक है। भूतकाल के कितने होते हैं? कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए गिनिएगा। पहला आपका सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न होता है, ठीक है, आसन्न भूतकाल होता है। तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, यही तात्कालिक भूतकाल होता है। और पांचवा आपका संदिग्ध भूतकाल और छठा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हेतुमत भूतकाल, ठीक है। ये आपके 6 हैं, याद रखिएगा। फिर अब बात कर लेते हैं भविष्यकाल की। तो ये आपके 3 होते हैं। पहला कौन सा है? सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमत भविष्यकाल। तो हेतुमत आपके भूत और भविष्य में ही आता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब इसको आपको याद रखना है, तो आप कैसे याद करेंगे? वर्तमान, भूत, भविष्य बोलते हैं ना, तो 563 एक नंबर याद कर लीजिएगा, 563। तो आपको 563 जब आप बोलेंगे तो आपको खुद याद आ जाएगा कि 563 यानी 5 इसके होते हैं वर्तमान के, 5 आपके वर्तमान के, 6 भूत के और 3 भविष्य के हो जाते हैं, ठीक है। ये तो इनकी बात होगी कि कितने भेद होते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग एक एक करके डिटेल में इसका पढ़ेंगे कि क्या क्या किसमें होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्तमान काल के भेद पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल। क्या पढ़ेंगे? सामान्य वर्तमान काल। तो क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है, यानी अभी वर्तमान में हुआ है, वही आपका क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, बच्चे खिलौने से खेलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? खेलते, और सबसे मुख्य बात इसमें आपको ता है, ती है, ते हैं, ये सब ज्यादातर देखने को मिलेगा। बच्चे खिलौने से खेलते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है। ये एक सामान्य सी स्टेटमेंट, कोई कथन कह दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, कोई कथन कह दिया, माली पौधे को पानी देता है, ये सब क्या हो गया? आपका सामान्य वर्तमान काल में आ जाता है, ठीक है। बच्चे जैसे आप देख ही रहे हैं उदाहरण, तो ये आपका सामान्य वर्तमान काल था। अब दूसरा हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, नाम से ही पता चल रहा है, कार्य पूर्ण हो चुका रहेगा। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है, ठीक है, कार्य खत्म हो गया होता है, लेकिन वर्तमान काल की बात हो रही है। जैसे वह आया है, अभी वर्तमान समय में जस्ट अभी आया है, तो वह आया है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, तो ये भी आपको वर्तमान काल में ही कार्य पूर्ति का बोध कराएगा। बात की जाए, ये दूसरा था आपका। अब तीसरा बात किया जाए संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसमें क्या होता है? जिस क्रिया में वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह, एक संदिग्धता बनी रहती है, एक संदेह पाया जाता है कि अभी कार्य हुआ है या नहीं, वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। एक होता है ना, संदेह बना रहता है कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं, वही होता है। देखिए जैसे माँ खाना बना रही होगी, जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम कह सकते हैं मेरी माँ खाना बना रही होगी, तो वर्तमान में ही बना रही होगी ना, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं कि इस टाइम अगर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो इसी टाइम ठीक मेरी माँ एक खाना बना रही होगी। लेकिन ये क्या है? यहाँ खड़े खड़े मैं बोल रही हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है, एक आइडिया, एक संदिग्धता के साथ बोल रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि मेरी माँ खाना बना रही हो। राम पढ़ता होगा, जैसे हो गया ना, राम पढ़ता होगा, ये भी आपका क्या, एक संदिग्धता बनी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, संदिग्ध में संदिग्धता बनी होगी, इसमें होगी टाइप का, इसमें भी आता है। अब तात्कालिक, हम लोग तात्कालिक देखेंगे। चौथा क्या है आपका? तात्कालिक, या इसी को क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। देखिए जैसे क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, यानी कार्य जारी होने का बोध रहता है। इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस होता है ना, वही तात्कालिक। अपूर्ण है यानी अभी खत्म नहीं हुआ है, शुरू हो चुका है और कार्य जारी है। उदाहरण जैसे देखिए, इसमें आपको रहा है, रही है, ये सब देखने को मिलता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, वह खा रहा है, ठीक है। ऐसे जहां आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे वो आपके क्या होंगे? तात्कालिक वर्तमान काल होंगे। अब बात करते हैं पांचवा किसकी? संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम लोग? संभाव्य। इसमें क्या होता है? वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है, यानी ये भी एक संभावना लगाई जाती है, ठीक है, कि शायद वहां संभावना होती है, ठीक है। इसमें शायद वगैरह आपको ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण देखिए, वह लौटा हो, वह आया हो, जैसे एक संभावना, संभवतः वह आया हो, शायद वह गया हो, ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें एक संभावना रहती है।
अब यहाँ तो वर्तमान काल हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे भूतकाल के भेद की। भूतकाल बताया मैंने जो बीत चुका है, और इसके आपके 6 भेद होते हैं, याद है ना, 6 563 से 5 वर्तमान काल और 6 आपके किसमें भूतकाल। तो 6 भेद आपके हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे सामान्य भूतकाल। तो जिसमें क्या है, कार्य के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय होने का मतलब सामान्य रूप से कोई समय बीता हो उसके बारे में पता चलता है। जैसे देखिएगा, मोहन आया, एक सामान्य कथन है, मोहन आया, श्री राम ने रावण को मारा, ये भी एक सामान्य है, और लेकिन क्या है, बीत चुका है। देखिए, मोहन आया, श्री राम ने रावण को मारा, एक सामान्य कथन है जो बीत चुका है, ठीक है। तो इसमें आपके सामान्य बीते हुए समय का बोध होता है, इसमें कोई आपको संभावना नहीं रहेगी, कोई शर्त नहीं रहेगी, कुछ नहीं। दूसरा हम लोग देखेंगे आसन्न। आसन्न मतलब क्या होता है, क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तात्काल सूची में होती है। जैसे अभी निकट, अभी जस्ट, अभी तुरंत ही वो खत्म हुई है कार्य, ये आता है आपका आसन्न भूत में। जैसे देखिए, मैंने आम खाया है, अभी तुरंत तुरंत क्रिया की समाप्ति का बोध हो रहा है ना, मैंने आम खाया है। अध्यापिका पढ़ा कर आई है, मतलब तुरंत कहीं से पढ़ा कर आई है, ये आपका निकट भूत में समाप्त होने का बोध करा रहा है। ये दूसरा आसन्न हो गया। अब बात करते हैं तीसरा पूर्ण भूतकाल। किसकी बात करेंगे हम लोग, पूर्ण भूतकाल। तो क्रिया की जिस रूप से पता चले क्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, यानी पता चल जाए कि क्रिया समाप्त हो गई पहले। जैसे उसने शाम को मारा था, पता चल रहा है ना, शाम को मारा था, पूर्ण हो चुकी है। महादेवी वर्मा ने स्मरण लिखे थे, ये भी क्या पहले से पूरी थी, इसमें था थी थे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। भूतकाल में आपको था थी थे देखने को मिलेगा ना, इससे आप अलग कर लेंगे। चौथा क्या है, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण वही तात्कालिक आप इसे कह सकते हैं, जिस क्रिया से यह पता चले भूतकाल में क्रिया संपन्न नहीं हुई है, क्रिया अभी भी चल रही है, यानी अभी पिछले समय में, अभी जैसे हम कहीं से होकर आए हैं, वहां वो क्रिया तो चल तो रही थी लेकिन अभी संपन्न नहीं हुई होगी, यानी भूतकाल में संपन्न न होकर अभी भी चल रही है, वो क्या कहलाएगी, आपका अपूर्ण भूतकाल। जैसे देखिए, सुरेश गीत गा रहा था, जैसे अभी कहीं से तुरंत आया तुम के, वो गीत गा रहा था, हो सकता है वो अभी भी गीत गा रहा हो। सीता सो रही थी, जैसे अभी बोलते हैं ना, दीदी सो रही थी, क्या पता दीदी अभी भी सो रही हो, तो इसलिए वो बात अभी खत्म हुई है नहीं, ये नहीं रहता, तो क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल में आता है, ठीक है, कार्य समाप्ति ना हुआ था। और सबसे बड़ी बात, राहत रही थी, तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, अपूर्ण भूतकाल है। अब हम लोग बात करेंगे संदिग्ध भूतकाल की। किसकी हम लोग बात करेंगे, संदिग्ध। 4 हम लोग पढ़ लिए, 5वां है हम लोग का संदिग्ध भूतकाल। इसमें देखिए संदिग्धता बनी रहेगी, वही संदेह आपका बना रहेगा। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य में होने की अनिश्चितता, यानी अनिश्चितता वही संदेह, मतलब निश्चित नहीं रहता कि वो कार्य समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है, वही क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल। जैसे बस छूट गई होगी, जैसे किसी बस के जाने का टाइम 2 बजे है और हम 10 मिनट बाद कहते हैं हो सकता है बस छूट गई होगी, एक संदिग्धता बनी, क्या पता बस खड़ी हो या छूट गई हो, लेकिन कहते नहीं बस छूट, टाइम ये था तो बस छूट गई होगी, तो वही बात है, संदिग्धता बनी होती है। दुकानें बंद चुकी होंगी, रात को 10 बजे दुकानें बंद होने का टाइम हो तो घर पे हम लोग बोलते हैं ना दुकानें बंद हो चुकी होंगी, तो ये भी क्या होती है, एक संदिग्धता होती है, ठीक है। आप थोड़ा इसको अच्छे समझिएगा, होगी ये सब देख के आप भविष्य काल मत मार दीजिएगा, उसका मतलब भाव समझिएगा ना कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो ये आपका किसमें आएगा, संदिग्ध भूतकाल में। अब हम लोग अगला देखेंगे, छठा आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। क्या है, हेतु हेतुमत भूतकाल। इसमें क्या होता है, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पे दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, उसे हम हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। जैसे समझ रहे हैं ना, मतलब पहला वाक्य दूसरे पे निर्भर, एक कार्य दूसरे पे निर्भर होता है, ठीक है, वही क्या होता है, हेतु हेतुमत भूतकाल। ये होता क्या है, इसमें शर्त होता है, ठीक है, शर्त वाले वाक्य कह सकते हैं आप, इसमें आते हैं। उदाहरण देखिए, इसमें ज्यादातर शर्त वाले वाक्य हेतु हेतु। जैसे देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये देखिए शर्त है कि नहीं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, ये भी क्या एक शर्त बता रहा है। और देखिए निर्भर है कि नहीं, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, देखिए एक वाक्य दूसरे पे निर्भर है, तो आपको जहां भी शर्त वाले वाक्य निर्भर दिखे वो हेतु हेतुमत भूतकाल, और ये भूतकाल का बोध देगा। जैसे कि परीक्षा अगर उसने की होती तो पास हो जाता, यानी रिजल्ट निकल चुका है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो यानी वो बताएगा कि कार्य जो है पहले से हो चुका है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भूतकाल में हमेशा कार्य समाप्ति का बोध आपको होगा सारे वाक्यों में। ये आपका थे छठो भूतकाल।
अब आगे हम लोग बात करेंगे भविष्य काल की, यानी भविष्यत काल की। ठीक है, इसके मैंने आपको बताया था भविष्य काल क्या होता है, आने वाला समय। और इसमें 3 भेद बताए थे, 3 भेद थे ना आपके, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत भविष्यत काल। तो चलिए हम लोग सामान्य भविष्यत काल की बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। जिस क्रिया के जिस रूप से भविष्य के सामान्य ढंग का पता चलता है, यानी एक सामान्य कथन रहेगा जो भविष्य का बोध कराएगा। देखिए जैसे वह घर जाएगा, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, न कोई संभावना है, न संदेह है, न कोई शर्त है, सिंपल सा सेंटेंस है, सामान्य सा। वह घर जाएगा, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे। तो ये क्या है, आपका सामान्य भविष्य काल में होगा। इसमें गा गी गे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए फिर अब दूसरा हम लोग बात करते हैं संभाव्य भविष्यत काल। देखिए क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, यानी भविष्य में ऐसा होने की संभावना हो, जहां आपको संभावना का बोध हो, वो आपका क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल में जाएगा। जैसे देखिए परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो। अभी जैसे मैंने एग्जाम देकर आया, मैं बोली हाँ पेपर ठीक गया था, अब शायद मेरे अच्छे अंक आए। तो ये क्या है, एक संभावना है, कंफर्म नहीं है, संभावना। हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, अब कहीं जाने का होता तो हो सकता है कल जाऊं, हो सकता है ना भी जाऊं, एक संभावना बनी रहती है ना। हो सकता है कल वह यहाँ आए, ऐसा क्या होता है, ये संभावना। जहां आपको संभावना दिखे वहीं आपका संभाव्य हो जाएगा। अब हम लोग इसका आखिरी देखेंगे, हेतुमत भविष्यत काल। ठीक है, हेतुमत आपके 2 में आता है, भूत में और भविष्य में। तो यहाँ भविष्य वाला देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना आने वाले समय की क्रिया पे निर्भर करता है, यानी भूत में तो बीत चुका था उस पर निर्भर कर रहा था, और इसमें क्या आने वाले समय पे। ठीक है, जो भी ये भी शर्त वाले वाक्य, ये भी आपके शर्त वाले वाक्य ही रहेंगे, और क्या होता है, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। यही आपका हेतुमत रहता है। जैसे देखिए वह कमाए तो मैं खाऊं, अब ये क्या है, अभी बिना खाए बैठे, अब वो कमा के ले आए तो मैं खाऊं, ये क्या है, मतलब अभी वो कमाएगा, ये भविष्य में होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भविष्य हेतुमत। वह आए तो मैं जाऊं, मतलब यानी वो आया नहीं है, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगी। तो ये क्या है, ये भी एक शर्त वाला वाक्य है और एक दूसरे पे निर्भर है। तो ठीक है, जहां पे भी आपको भविष्य काल का बोध हो और कहाँ शर्त हो, ठीक है, कि एक दूसरे पे निर्भरता दिखे, वो आपका क्या हो जाएगा, भविष्यत काल। ठीक है, तो यहाँ आपके वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल तीनों क्लियर हो गए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछेगा। कोई भी में मतलब भूतकाल, वर्तमान काल किसी चीज में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और इसको अगर किसी को दिक्कत हो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और हमारे वीडियोस को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा, सबसे बड़ी चीज तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों हमारे वीडियोस को। और बाकी टीचर्स जो पढ़ा रहे उनको भी शेयर करिए, उनकी वीडियोस को भी शेयर करिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।